योग तो एक कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे वो ही मिल जाएगा। इसलिए आप हर दिन भोर में उठ करके योग करें और ये संकल्प लें, और संकल्प में विकल्प नहीं आए, विकल्प रहित संकल्प हो जीवन में। योग तो जीवन जीना सिखाता है। ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आए जिनको मैं भुला नहीं पाता उस जीवन की घटना को। एक बच्चा, छोटा बच्चा था, तो वो 11-12 साल का था, उसके ब्लड कैंसर हो गया था। हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए जेब में भले ही गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी होनी चाहिए किसी भी काम को करने की। फील्ड कैसा भी हो, कोई सा भी हो, अगर आप जिस भी काम को करने की अपने माइंड में छवि बनाते हैं, उसको चाहते हैं, तो यकीन पूरी दुनिया आपको उस काम को करने में आपका साथ देगी। बशर्ते कंडीशन ये है कि आपको अपने आप पर विश्वास रखना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक केक बनाना चाहते हैं तो केक बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले केक का सामान होना बहुत ज़रूरी है। सामान है, बनाने की विधि नहीं आती तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कभी नहीं बना पाएंगे। अगर केक बनाने की विधि आपके पास है और सामान आपके पास है, फिर भी केक बनने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि बनाने का एक स्ट्रॉन्ग कारण नहीं है। तो मतलब जब तीनों चीज़ें मिलेंगी, बनाने की विधि, बनाने का सामान और बनाने का कारण, तो तीनों चीज़ें जिस दिन मिलेगी उस दिन आपका केक बनेगा। इस चीज़ को समझना, अपनी रियल लाइफ से रिलेट करना। मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ, जिस दिन आपके अंदर जो काम करने की इच्छा होगी, सिर्फ इच्छा होने से काम नहीं होगा, उसके पीछे एक पर्पज भी होना चाहिए। भाई मुझे इस पर्पज से काम करना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बड़ी खूबसूरत बात बोलते हैं कि सपने क्या होते हैं। सपने वो नहीं हैं जो हमें रात में सोने के बाद आते हैं। सपने वो हैं जो हमें रात में सोने नहीं देते। मेहनत करने वाले उन लोगों के लिए उतना छोड़ देते हैं जो वास्तव में मेहनत करना ही नहीं चाहते। जिस भी फील्ड में हो, जैसी भी आपकी तैयारी है, हमेशा कामयाबी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाओ। क्योंकि फेल होना जरूर है। हमें फेल एक बार होंगे, 2 बार होंगे, 3 बार होंगे, बार बार फेल होंगे। जब तक अगर आप सफलता को हासिल करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर लेते, तब तक आप सफल होने के योग्य नहीं हैं। फेल हो जाना या असफल हो जाना बड़ी बात नहीं है। हम खुद को फेल मान लेते हैं, ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी असफलता है और इसी वजह से हम हार जाते हैं। आज हम एक ऐसे इंसान से मिलेंगे जिनसे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बहुत सारे मेरे सेशन में ऐसी बात बताई कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम थी, उस वजह से मैं काफ़ी प्रॉब्लम में भी था। तो जब भी मैं उनसे मीट करता, जब भी उनसे मेरी मुलाकात होती, वो बड़े खूबसूरत अंदाज से मुझे मोटिवेट करने का काम किया करते थे कि पहले भी आशीष आप ठीक हो चुके हैं तो दोबारा भी होंगे। तो उनकी लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे काफ़ी प्रभावित करी, और उन्होंने अपने जीवन में, उनकी जो जीवन की जो यात्रा रही, वो हमें कुछ ऐसी चीज़ें सिखाएगी जो हमें शायद अपनी लाइफ में बहुत कुछ सिखा पाएगी। तो मैं बात कर रहा हूँ हमारे चोमू गांव में एक ऐसे व्यक्ति शंकर लाल जी, जिनकी लाइफ की जीवन यात्रा हम इस सेशन में समेटेंगे। उनकी लाइफ से कुछ ऐसी बेहतरीन चीज़ें जो हम सीखेंगे। ओम सर। ओम सर। मैंने जैसा कि बताया भी कि जब भी मैं कुछ प्रॉब्लम में था, मैंने आपसे बहुत बार कंसल्ट भी किया और आपने मेरे को बहुत बार कुछ अच्छी चीज़ें बताई जो शायद मेरे लिए काफ़ी कारगर साबित हुई। और आपने हमेशा मेरे को एक बात बोली कि आशीष, अगर आप पहले बीमार थे, ठीक हो गए, तो इस बात का विश्वास रखो कि आप दोबारा भी ठीक हो जाएंगे।
बस समय का फेर है, कभी ऊपर ने कभी नीचे चलता रहता है। तो मैं यूट्यूब पे सर्वे करता हूँ और लोगों की लाइफ से कुछ चीज़ें सीखने का प्रयास करता हूँ, और फिर मैं वही चीज़ सीखी हुई मैं बच्चों पे कुछ चीज़ें उनको सिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए भाई आशीष जी, सभी को ओम प्रणाम। और सबसे पहले तो देखो, जीवन में कभी निराश नहीं होना है, अकर्मण्य नहीं बैठे रहना है कि कुछ नहीं होगा, असंभव है। इस धरती पर असंभव नाम का शब्द अपनी डिक्शनरी से, अपने शब्दकोश से हटा देना चाहिए। तो मेरी जीवन यात्रा बचपन से ही संघर्षपूर्ण रही। पढ़ाई लिखाई के बाद में मैं आध्यात्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था, तो मैं ऐसे ही अपने टेलीविज़न के टीवी के चैनल बदल रहा था, तो आस्था चैनल पर योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज का चैनल, उसका उद्बोधन चल रहा था जी। वो राष्ट्र की बातें कर रहे थे। राष्ट्र से मुझे बहुत प्रेम है और राष्ट्र की बातें कर रहे थे तो और योग कराते थे, तो मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ। 2010 में मैं पतंजलि योग पीठ पहली बार पहुंचा। तो जैसे ही मैं बस में बैठा तो जो कंडक्टर होता है, तो सहचालक होता है बस का, मैं उसको बार बार पूछता रहा। जिज्ञासा थी मन के अंदर कि मैं बार बार पूछता रहा कि साहब पतंजलि योग पीठ जाए, मुझे उतार देना। फिर वो एक बार तो गुस्से से ऐसे बोला कि जहाँ योग पीठ आएगी वहाँ आपको उतार देंगे, आप परेशान नहीं हो। क्योंकि मैं पहली बार गया था पतंजलि योग पीठ, तो पहली बार जाने के कारण से मुझे ऐसे था कि कहीं मैं इधर उधर ये नहीं उतार दे मेरे को, मैं रास्ता नहीं भूल जाऊं कहीं। तो वो मेरे को उस गेट पर उतार दिया। तो मैंने स्वामी जी से पहली बार साक्षात दर्शन किए। हालांकि मैंने 25-30 शिविर स्वामी जी के साथ उनके सानिध्य में मैंने शिविर कर लिए, और योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का जो चैप्टर था, जो पाठ था, मैंने वहीं से सीखा। और आज मैं हर दिन भोर में उठ कर के स्वयं योग करता हूँ। अपना पतंजलि आरोग्य केंद्र है सामोद रोड बाईपास पुलिया के पास, वहाँ निरंतर सुबह 4:30 बजे से योग कक्षा चलती है। कोई भी भाई के समस्या हो, स्वास्थ्य से संबंधित या अपने कोई जीवन से संबंधित कोई भी समस्या होती है, तो मैं उसको पूरा सकारात्मक तरीके से उसको लेकर के उसको दूर करने की कोशिश करता हूँ। भगवान ने, गुरु ने मेरे को जो आशीर्वाद दिया है, उससे मैं लोगों के रोग ठीक करता हूँ। देखो, कोई बड़ा काम नहीं है, हम जीवन में पूर्ण पुरुषार्थ करें, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करें, उसमें ही जीवन समाया हुआ है। जीवन में कभी निराश नहीं हो हम। निराशा, असफलता के मूल में क्या है? निराशा का भाव। जहाँ निराशा है वहाँ असफलता है। इसलिए जीवन का पहला शत्रु है आलस्य। आलस्य को हमें त्याग देना चाहिए अभी और इसी वक्त। अगर आलस्य है, प्रमाद है, तो हम किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। सफल होने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। तो आप सभी भाई करते रहें और जीवन में इस यात्रा में आगे बढ़ते रहें। भगवान ने जीवन बहुत सुंदर हमारे को जीवन दिया है। ये भगवान का अनुपम उपहार है। हमें इस भगवान के अनुपम उपहार का अपमान नहीं करना है। छोटे छोटे बुरे काम करके, व्यसन करके हम गलत काम करते रहते हैं। दूसरे की माँ बहन बेटियों को देखते रहते हैं। जो हमारी माँ बहन बेटियाँ हैं वही औरों की माँ बहन बेटियाँ हैं, वही हमारी है। तो ऐसा समझ करके हम जब काम को करते हैं तो हमारे अंदर एक ईश्वरीय जो तत्व है, हम बताते हैं हमारे ऋषि मुनि, ईश्वरीय जो तत्व है उसका प्रवेश होता है और हमारा जीवन धन्य हो जाता है और हम जीवन की इस यात्रा में आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। और जीवन हमारा एक ज्योति पुंज, एक प्रकाश पुंज, एक दिव्यता से भरा हुआ जीवन है। एक भगवान का अनुपम उपहार है, उसकी कृपा का प्रसाद है, भगवान की कृपा का प्रसाद। तो हमें उसका अनादर नहीं करना है। देखो शंकर जी, आपने बहुत गजब बात बताई और शायद जबरदस्त बात बताई इन्होंने
लाइक भी शायद मैं मोटिवेट करने का काम करता हूँ, लेकिन मैंने कुछ सेशन में या कुछ हमें ऐसे इंटरव्यूज मिलते हैं जहाँ पे अच्छी बातें शायद मेरे से बहुत बेहतरीन चीज़ें निकल करके मिलती हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि आदमी को जीवन में कभी असफल नहीं होना चाहिए। असफलता का मतलब एक चीज़ मान लीजिए कि आपने सफलता के लिए पूर्ण रूप से प्रयास नहीं किया। दूसरी चीज़ जो इन्होंने बताई कि आप जब भी ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं तो उस वक्त ईश्वर की एक ऐसी ऊर्जा जो आपके अंदर पैदा होती है, जिसको हम लाइक बोलते हैं स्पार्क, एक ऐसी ऊर्जा होती है जो आपको कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है जो वास्तव में आपका जिस काम के लिए जन्म हुआ है। ये बात मैंने भी बहुत बार ऑब्जर्व करी है, महसूस करी है। जिस प्रकार से हमारे बर्तन होते हैं, हम रोज खाना खाते हैं, उन्हें रोज धोते हैं, वैसा ही हमारा मन जब जब मैला होगा तब तब हम ईश्वर की संगत में जाएंगे या उनके प्रति सद्भाव हमारा अच्छा होगा तो यकीनन हमारा मन स्वच्छ होता रहेगा। आप चाहे कहीं पर भी लीजिए, किसी भी ईश्वर को मानते हैं, किसी भी धर्म को मानते हैं या कोई भी आपका भगवान रूपी आप जिसको मानते हैं उसके प्रति समर्पित रहिए। जरूरी नहीं है कि किसी एक के प्रति, किसी के भी प्रति, लेकिन ईश्वर के प्रति आपकी समर्पित भावना, क्योंकि वही आपको बहुत कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन जाने अनजाने में हम ऐसी गलत आदतों में पड़ जाते हैं जहां पे हमारी संगति हमें ऊपर लेकर के जाने के बजाय हमें नीचे की ओर लेकर के जाती है। ये बात आपको बहुत बड़ी ध्यान रखना है। सर, आपकी जीवन में जैसे अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन आपने लगभग कितना किया? एजुकेशन देखो, मैंने बीए करने के बाद में एमए यानी इसका स्नातकोत्तर किया हुआ हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ। और उसके बाद में मैंने काफ़ी प्रयास किया गवर्नमेंट जॉब का भी, सरकारी नौकरी का भी, लेकिन ईश्वर को कोई और ही मंजूर था जी। कि सेवा के काम में लगाने का ईश्वर का मकसद था। तो मैं उस सेवा के काम में लग गया, योग सेवा में, स्वदेशी की सेवा में और आयुर्वेद की सेवा में, इसमें मैं लग गया। और भगवान मेरे से यही चाहता था कि आपको इधर नहीं जाना है भाई, आप नौकरी करोगे, आप एक आदमी के लिए काम करोगे, अपने परिवार के लिए काम करोगे, आप अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए आपको उनको देना है, नहीं कि आप 2-3 बच्चे हो गए, बीवी बच्चे हो गए, माता पिता हो गए, आपको उनके लिए ही नहीं जीना है, आपको तो समष्टि के लिए जीना है। तब भगवान ने मुझे सेवा का कार्य इन हाथों में दिया है, गुरु ने, भगवान ने। तो मैं उस योग की सेवा को, इस योग की यात्रा को अविरल और बिना रुके हर दिन, चाहे आंधी हो, गर्मी हो, तूफान हो, बरसात हो, हर दिन योग क्लास चलती है। कोई भी भाई आकर के योग कर सकता है और इस योग को रेगुलर करो तो इससे फायदा है। कई फायदे हैं इसके, आध्यात्मिक, शारीरिक फायदा तो है ही है, इससे आध्यात्मिक फायदा, इससे आर्थिक फायदा, इससे बहुत फायदे। योग तो एक कल्पवृक्ष है, जो मांगोगे वही मिल जाएगा। इसलिए आप हर दिन भोर में उठ करके योग करें और ये संकल्प लें, और संकल्प में विकल्प नहीं आए, विकल्प रहित संकल्प हो जीवन में। देखो, एक चीज कि आप ईश्वर से वो मत मांगिए जो आप चाहते हैं, ईश्वर से वो मांगो जो ईश्वर चाहते हैं। भगवान को ऐसी मशीनों की बहुत ज़रूरत है इस धरती पे जो समाज, देश और दुनिया का कुछ बेहतर कर सके। सपोज देन आप किसी कंपनी के मालिक हैं तो आपको किस प्रकार के कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी? ऑलमोस्ट अच्छे कर्मचारियों की। कर्मचारी कौन सा काम करेंगे, उन्हें जो पसंद है या आपको जो पसंद है? ऑफ कोर्स वो उनको जो पसंद होगा वो अपना काम करेंगे, लेकिन आप कैसे कर्मचारी ढूंढेंगे? आप वो कर्मचारी ढूंढेंगे जो आपको पसंद है या आपके अकॉर्डिंग वो सही काम करे। तो ईश्वर की नज़र से देखा जाए तो हम एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी आदमी हैं जो जाने अनजाने में हम वो गलती करते हैं कि हम सिर्फ अपना सोच रहे हैं। मैंने पहले भी आपको एक सेशन में बताई थी कि मार्टिन लूथर किंग एक बड़ी बात बताते हैं कि जिस दिन आप समाज, देश और दुनिया के लिए सोचना बंद कर देते हैं, आपका व्यक्तित्व उसी दिन मर जाता है। तो ईश्वर के अगर स्टैंड पॉइंट से बात करें तो हम एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि हमें कुछ ऐसा मौका मिले कि हम समाज, देश, दुनिया का भला करें। लेकिन ईश्वर वो चाहते हैं कि आप एटलीस्ट कम से कम उसके लायक तो बनो। हम चाहते क्या हैं? हम मोह माया से, परिवार से, घर से, दादा इनसे बाहर नहीं निकल पा रहे, हम खुद के काम से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो कब सोचेंगे? मरना तय है, ये बात ध्यान रखना। जन्म लिया है तो मरेंगे तय है। तो लेकिन इसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। देखो, शंकर जी जो है ये
बड़े गजब के व्यक्ति हैं। हर इंसान चाहता है कि उसका परिवार अच्छा हो, उसके परिवार में सब ज़रूरतें की चीज़ें पूरी हो। ये भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, और हर इंसान का हो रहा है ये काम। लेकिन इसके ऊपर उठ करके फिर हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे वास्तव में जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है, वो ये कर रहे हैं। और सब करते हैं कौन सा काम? सिर्फ अपने परिवार के लिए, लेकिन समाज के लिए बहुत रेयर केस में लोग काम किया करते हैं। तो शंकर जी, एक चीज़ और पूछेंगे आपको कि आपकी लाइफ का अगर वन ऑफ द बेस्ट पार्ट पूछा जाए, जिसको हम गोल्डन मोमेंट बोला करते हैं हमारे सेशन के माध्यम से, जिसको आप कभी भुला नहीं पाएंगे, वो कौन सा मोमेंट है आपकी लाइफ का जो आपको ताउम्र याद रहेगा? देखो, जीवन में याद रखने की तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण होता है पार्ट जीवन का, जिसको इंसान मरते दम तक नहीं भूलता है। तो मेरे जीवन की तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो ज़बरदस्त घटना है वो योग ही है। योग मेरे अंदर गठित हुआ। मैं तो अपने गुरु महाराज स्वामी रामदेव जी महाराज का और ईश्वर का मैं तो धन्यवाद मानता हूँ कि मुझे उस मार्ग पर भगवान ने पहुँचाया। और ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना है कि मैं खुद योग करता हूँ और औरों को योग करा करके उनके रोग ही दूर नहीं करता। योग तो जीवन जीना सिखाता है। ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आए जिनको मैं भुला नहीं पाता उस जीवन की घटना को। एक बच्चा, छोटा बच्चा था, तो वो 11-12 साल का था, उसके ब्लड कैंसर हो गया था। अच्छा। तो उस बच्चे को जब उसके दादाजी साइकिल पर लेके आए थे मेरे पास, तो बच्चा आया मेरे पास कि साहब इसके ब्लड कैंसर है और इस बच्चे को हमने ये सुना है कि योग से ठीक होता है, सारे कैंसर जो भी बीमारी है वो ठीक होती है। कि आपने सुना तो सही है, लेकिन इसको करना पड़ेगा, बिना करे कुछ नहीं होगा। तो मैंने उसको लेटे लेटे अनुलोम विलोम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, बाएं से लिया, दाएं छोड़ दिया, दाएं से लिया, बाएं छोड़ दिया, कपालभाति, ये कपालभाति प्राणायाम करवाया। तो वो बच्चा लेटा लेटा ही कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करता। फिर 3-4 रोज जैसे ही बीत गए, वो बच्चा धीरे धीरे बैठने लग गया, सहारा लेकर के बैठते बैठते बिना सहारे के बैठने लग गया। वो अच्छा काम करने लग गया। फिर थोड़ा बहुत समय गुजरा तो वो साइकिल से खुद ही आने लग गया, अपने आप ही सेल्फ स्टार्ट हो गया कहने का मतलब। तो वो खुद ही आने लग गया। फिर उसका 3 महीने बाद में जब उसका ब्लड टेस्ट करवाया गया, नहीं तो उसके खून ब्लड चढ़ाना पड़ता है, ब्लड दूषित हो जाता है जिसके ब्लड कैंसर होता है, तो उसको हर महीने खून चढ़ाते थे। 3 महीने बाद में उसकी जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा 1% और अंश रह गया इसके अंदर, ये 1% और ठीक हो जाए ना तो इस बच्चे का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो 1% रह गया। वो बच्चा योग करता रहा, बहुत मेहनती था और बहुत समझदार बच्चा था। वो विकास नाम था उसका। तो उस बच्चे ने जैसा मैं कहता था वो करता गया और अपना जीवन धन्य बना लिया उसने। और उस बच्चे ने योग से अपना ब्लड कैंसर ठीक किया। और फिर अपन कहते हैं ना कि आदमी को मिल जाता है ना सब कुछ, तो वो आदमी क्या बेपरवाह हो जाता है। बेपरवाह होने के बाद में वो लापरवाह हो जाता है। लापरवाह होने के बाद में उसके फिर से वही बीमारियां हो जाती है जो उसके होती है। तो वो जैसे ही ठीक हुआ, भाई मैं तो ठीक हो गया। मैंने उसको कहा था कि आपको जीवन में चाहे आप सूर्य धूप को छोड़ दे, आप खाना खाना छोड़ दो, बादल बरसात करना छोड़ दे, पेड़ छाया देना छोड़ दे, फल देना छोड़ दे, लेकिन आपको जीवन में ये संकल्प लेना है कि आपको इस योग को नहीं छोड़ना है। सब कुछ हो जाए, सब कुछ असंभव है, लेकिन आप इसको ये मानना कि मैं योग को नहीं छोड़ सकता, तो आप जीवन भर आनंद से जीवन को जी सकते हो। तो लापरवाह हो गया वो बच्चा। फिर जा कर के भाई मैं तो ठीक हो गया, साइकिल चलाने लग गया, स्कूल में जाने लग गया, सारे काम करने लग गया। अब बेपरवाह लापरवाह हो गया। फिर उसके वो रिकवर हो गया वो कैंसर, और फिर अंत में वो उस काबू नहीं आया डॉक्टरों के पास में। और फिर उस बच्चे का जो जीने का आधार था जो योग, उसको उसने भुला दिया। और फिर
हताश निराश होकर के वो भगवान के घर चला गया। तो कहने का मतलब यह है, जीवन में अगर किसी अच्छे काम की शुरुआत हमने की है तो उस काम को हमको करते रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। उस मार्ग पर, एक अच्छे मार्ग पर जाने के बाद में लौट करके नहीं आना चाहिए, उस पुल को काट देना चाहिए ताकि पीछे जाने का रास्ता ही नहीं बचे। मैं तो ये कहता हूँ भाई उस पुल को काट दो जो पीछे जाने का रास्ता ही नहीं बचे, आगे आगे बढ़ते जाएं। तो हमें को आगे ही बढ़ना है। योग रोज करने की, निरंतर करने की एक प्रक्रिया है, एक समाधान है स्थायी। तो रोज करना पड़ेगा। 5 दिन करके कहे कि मेरे तो फायदा नहीं है, 5 दिन में फायदा नहीं आएगा। जैसे एक बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही योग से फायदा होने में समय लगेगा। लेकिन समय लगने के बाद में एक आपको असीम आनंद की अनुभूति होगी, और वो असीम आनंद जब आपको मिलेगा ना, तो आप इस जीवन की यात्रा में अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे कि मैंने बहुत अच्छा मार्ग चुना है। देखो, बेहतरीन मोटिवेशन किया इन्होंने, और शायद बहुत बेहतरीन चीज़ें बताई कि जिस मार्ग पे एक बार अगर आप निकल गए, सफ़र चाहे कोई सा भी हो, योग हो, जीवन हो, लाइफ हो, यात्रा हो, किसी फील्ड में हो, कैसा भी हो, स्पेशली इन्होंने योग बोला, तो योग की पावर तो मैंने खुद ने भी बहुत बार महसूस करी है। एक बार अगर आपने योग करना शुरू किया, रिजल्ट मिलना तय है और ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम जो भी चीज़ गलत खाते हैं उसका रिजल्ट हमें आज या कल नहीं मिलेगा, कुछ समय बाद कंपाउंडिंग होकर के मिलेगा। योग आज करेंगे, कुछ दिन करेंगे, कुछ महीने करेंगे, कुछ महीने बाद फिर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो इतना ज़बरदस्त आपको रिजल्ट देगा कि आपको खुद को विश्वास तक नहीं होगा। आपने कि चाइनीज ट्री का नाम सुना होगा, बैंग बैंग ट्री करके एक चाइनीज का बीज आता छोटा सा, जो अगर हम धरती में रोपण करते हैं तो 6 महीने में, कितने 6 महीने में करीब करीब 3 इंच सिर्फ बाहर निकलता है, लेकिन अगले 6 महीने में करीब करीब 60 फीट तक बढ़ता है। क्यों? 6 महीने उसने अपने आप को तोड़ा, पूर्ण समर्पण किया एक वृक्ष बनने की प्रक्रिया के लिए, लेकिन अगले 6 महीने में सबसे ऊंचा वो पौधा बन जाता है। क्यों? कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। तो जो योग है, जो व्यायाम है, जो प्राणायाम है, उसका पावर, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आपको ऐसी ही दिखना शुरू होगी। लेकिन एटलीस्ट कम से कम आप शुरू करके 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने करेंगे तो यकीन उसके बाद जब आपको मज़ा आना शुरू होगा, आप कभी नहीं छोड़ेंगे योग को। लेकिन उसकी स्ट्रेंथ आपको तब समझ में आएगी जब आप उसको कंटिन्यूसली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके उसका प्रभाव होता हुआ महसूस कर पाएंगे। तो सर, लास्ट बात और पूछेंगे कि आप अपने लाइफ के तजुर्बे से, जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बेहतरीन चीज़ें बताई, भाई योग सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप करेंगे तो लाइफ में कभी भी बीमार नहीं होंगे। फिर भी अगर एक मोटिवेशन की बात करी जाए, भाई लाइफ में कुछ अच्छा करने की बात करी जाए, भविष्य को कुछ अच्छी दिशा में लेकर के जाने का काम किया जाए, तो यूथ को आप अपनी ओर से क्या एक ऐसा मैसेज दे सकते हैं जिससे वो भविष्य में अपने मतलब फ्यूचर को सही दिशा में लेकर के जा सकें? देखो, युवाओं के लिए यही संदेश है वर्तमान समय में कि वो एक तो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करें, निराशा में नहीं जिए, प्रमाद में नहीं जिए, आलस्य में नहीं जिए, इनका त्याग करें और अपनी आहारचर्या, दिनचर्या को विशेष रूप से उसको सेटल रखें, उसको व्यवस्थित रखें। जिसकी आहारचर्या और जिसकी दिनचर्या व्यवस्थित है उसका जीवन हमेशा व्यवस्थित ही मिलेगा, अस्त व्यस्त नहीं मिलेगा। और जो अस्त व्यस्त है वो पस्त हो जाता है जीवन में, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो अपने जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए सुबह की शुरुआत योग से करनी है, और योग के साथ साथ में सुबह सुबह योग और दिन भर कर्म योग करना है। और ऐसा कर्म योग, देखो, ऐसे मार्ग पर हमारे को चलना है जिस मार्ग पर हमारे ऋषि मुनि चले, उस मार्ग पर हमारे पूर्वज चले, हमारे बड़े चले, जिस मार्ग पर, उस मार्ग पर हमारे को चलना है। तो ही हम आजकल हम हमारे मूल को भूल गए और एक मॉडर्न अपन जो जीवन शैली है ना, उसको अपनाने लग गए, और उसको अपनाने के कारण हम अपनी पुरानी पद्धतियों को छोड़ दिया। उनको छोड़ने के कारण हम अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए, डिप्रेशन, तनाव, निद्रा उसमें चले गए और हमारा जीवन नरक हो गया। तो हम हमारे जीवन को
उत्साह से, उमंग से भरने के लिए, हम जीवन में सफल होने के लिए युवाओं को यही संदेश है कि आप अपने जीवन को व्यवस्थित करो, और जहाँ व्यवस्था ही होती है वहीं समाधान होता है, और समाधान जहाँ होता है वहीं समाधि होती है। समाधि कोई बड़ी भारी बात नहीं है कि बड़ा सा गड्ढा कर लिया और उसमें बैठ गए, चलो समाधि लगा दी। जहाँ संपूर्ण समाधान है उसी का नाम समाधि है। जहाँ सबका समाधान हो जाए वही समाधि है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो ये कहा है। और मैं तो ये कहता हूँ सभी युवाओं के लिए एक भजन के द्वारा कि धरती सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। धरती सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। तो ऐसे काम हमारे को करने हैं। इस भारत की भूमि पर, इस भारत की धरा पर हमारा जन्म हुआ है, तो हमारा जन्म केवल इस जीवन को जी करके इसको बेकार कर देना, भाई जीना है बस और कुछ नहीं करना है ना, ऐसे नहीं करना है। हमारे को इस जीवन की जो उपलब्धि है, जो भगवान ने हमारे को दे के भेजा है, उस उपलब्धि को हमारे को हासिल करना है। अब कोई सिलाई करता है, कोई पशुपालन करता है, कोई खेती करता है, कोई सरकारी जॉब में काम करता है, वो भी सेवा का ही तो काम करता है, वो भी सेवा ही एक तरह से। अब वो एक अलग कहानी है, लोग बाग उल्टा पुल्टा करते हैं इसके विरुद्ध। तो हमारे को जो काम भगवान ने दे रखा है उसको पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी पवित्रता के साथ, पूरी सात्विकता के साथ उस काम को हमारे को करना है। बस यही जीवन का ध्येय बनाना है। भाई जो मुझे भगवान ने काम दिया है, भगवान मैं आपका यंत्र हूँ, इस काम को मैं मेरी पवित्रता से, ईमानदारी से, पूर्ण पुरुषार्थ के साथ में इस काम को करूँगा। ये भगवान प्रसन्न होते हैं। और कभी भी उस आदमी का, उस इंसान का हित नहीं हो सकता जो औरों के हित की बात करता है, उसका हित कभी नहीं होगा। यही भगवान का आदेश है और यही वेदों का आदेश है, यही सब धर्म ग्रंथ कहते हैं कि कर भला तो हो भला। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जिस नज़र से आप दुनिया को देखेंगे ये दुनिया आपको वैसी ही दिखेगी, बशर्ते ये कंडीशन है कि आप किस कलर का चश्मा लगाते हैं। ये बहुत बड़ी बात बताई इन्होंने कि आप अगर दुनिया का या दूसरे लोगों का भला करना चाहेंगे तो ये बात याद रखना, आपका अहित कभी नहीं होगा। ये बात है कि कुछ समय आपको ये लगेगा, ये जब कुछ गलत होगा तो आपको ये लगना शुरू होगा कि यार मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ फिर गलत क्यों हो रहा है। कुछ समय नहीं, कंपाउंडिंग इफेक्ट होना शुरू होगा। तो ये बात यकीनन ध्यान रखना, कभी गलत आपके साथ नहीं हो सकता। जिस प्रकार से नदी निरंतर बहती रहती है या समंदर लगातार बहता रहता है, समंदर का पानी मीठा नहीं होता, हम बहुत बार देखते हैं खारा होता है, लेकिन एक कुएं का पानी नीचे से ऊपर की ओर आता है तो क्यों आता है और उसका पानी मीठा होता है। मतलब आप चीज समझो, हमेशा नदी क्या रहती है या समंदर क्या करता है, बहते तो लगातार हैं और हमारी जिंदगी बह लगातार रही है, लेकिन हमारी जिंदगी का कोई मूल्य नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, हमारी वैल्यू क्या है। कुएं का एक खुद का बेस है, खुद की एक वैल्यू है कि मुझे नीचे से ऊपर की ओर उठना है, तो वो अपनी गंदगियों को नीचे की ओर छोड़ता हुआ चला जाता है, लेकिन वो ऊपर हमेशा अपने आप को साफ करता हुआ आता है। उसी प्रकार से उसका पानी मीठा हो पाता है। जिंदगी का अर्थ ये है कि अगर आप अपनी बेसिक चीजें, जिंदगी की दिनचर्याएं अस्त व्यस्त न रख करके व्यवस्थित रखेंगी तो आप भविष्य में सब कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन जिंदगी को व्यवस्थित रखना, सुबह मेडिटेशन, योग करना, सब चीजें आप जब करना शुरू करेंगे तो भविष्य और जिंदगी अपने आप आपकी खुशहाल होना शुरू हो जाएगी। तो शंकर जी, हमारा दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ओम। आपने अपना समय दिया और लोगों को जागरूक करने के लिए आपने ये कार्यक्रम रखा, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा। सभी को ओम प्रणाम।